अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम कर रहे हैं पैरेलल एडर। इससे पहले हमने फुल एडर का टेबल देखा था और हाफ एडर का टेबल देखा था। आज की क्लास के अंदर हम पैरेलल एडर की बात करेंगे। आपको ये नजर आता है, ये फुल एडर है। एक फुल एडर दूसरे फुल एडर से ज्वाइंट हो गया, इसी तरीके से चारों आपस में ज्वाइंट हो गए, जिसको हमने कहा कैस्केडिंग। इसका मतलब जब आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस या कैलकुलेशंस आएंगे, उसके अंदर आप एक एडर नहीं लेंगे, आप मल्टीपल एडर्स लेंगे। और ये जब सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो इसको हम कहेंगे एक आईसी, जो कि इस केस के अंदर है 74LS283 की एक आईसी है, जिसके अंदर हमारे पास बाइनरी ए के 4 लॉजिक्स हैं, बी के 4 लॉजिक्स हैं, और सम के हमारे पास 4 पिन हैं, और यहाँ पे हमारे पास कैरी आउटपुट की पिन है। बिल्कुल वैसे ही लॉजिक लगेगी जो कि आपने मुझसे इस टेबल में सीखी थी, मगर इस टेबल में सिर्फ एक एडर था। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एडर्स होंगे। और ये हमें पता कैसे चलता है? ये हमें पता चलता है इनकी लॉजिक डायग्राम से, या फिर जिसको हम कहते हैं डेटा शीट। डेटा शीट की मदद से हमें इसका आंसर पता चलता है। एक नई चीज जिसको हम कहते हैं कंपेयर करना, जिसको हम कहते हैं कंपैरेटर। कंपैरेटर को अगर हम बहुत डिटेल में जाके देखें तो हमें पता चलता है कि ये तो एक जॉर गेट है। इसकी स्मार्ट ट्रिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने इनपुट हैं सबका सबको आपको जोर करना होगा, और जोर के बाद अल्टीमेटली आप सारे को एंड करेंगे। यानी कंपैरेटर की आईसी के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं। एक तो होता है जेनोर, जोर नहीं, आई एम सॉरी, जेनोर। ये सारे जेनोर है। ए बी 1 1 जेनोर पे, A2 B2 जेनोर पे, इसी तरीके से ये भी जेनोर पे। और इसका जो आउटपुट आएगा उसको आप सब आपस में एंड करेंगे। तो ये जो पूरा सर्किट कहलाता है, हम इसको कहते हैं कंपैरेटर। इस कंपैरेटर की मदद से आप दो अलग अलग चीज़ों के दरमियान कंपेयर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के लिए बात ये हो सकती है कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहें, एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर आप इंडिविजुअल 5 दोस्त गए, 5 जिंगर बर्गर मंगवा रहे हैं, मगर सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा बने कि आप 5 ऑर्डर जैसे प्लेस करें, सिस्टम आपको बताए कंपेयर करके कि सर हमारे पास एग्जिस्टिंग डील ये मौजूद है, इसके अंदर 5 जिंगर आएंगे, 5 फ्राइज आएंगी और 5 ड्रिंक्स भी हो जाएगी, और इसके पैसे सिंपल 5 जिंगर से ज़्यादा कम में आपको ये सारी डील्स मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका एक एल्गोरिथम था, एक प्रोग्राम था, जिसने इन सारी चीज़ों को लिया, कंपेयर किया और आउटपुट बता दिया कस्टमर को। अब ये कस्टमर एक वॉकिंग कस्टमर भी हो सकता है, जो कि एक रेस्टोरेंट का हो सकता है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में या किसी और दूसरे प्रोग्राम में। अब पाकिस्तान की या दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कराची की एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कंप्यूटर साइंस में अपना बैचलर्स का प्रोग्राम करवाती है। अब ये कंपेयर करके बताए फीस वाइज, लोकेशन वाइज, टाइमिंग वाइज, सक्सेस रेट वाइज, और कंपेयर करके स्टूडेंट को पहले ही बता दे कि अगर आप ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपके घर के नज़दीक इतनी है, इसकी फीस इतनी है, इसके एडमिशन फला तारीख को ओपन होते हैं, और इसका ये पूरा प्रोसीजर है। तो ये कंपैरेटर की आईसी चलेगी। सिमिलरली पाकिस्तान और दूसरे का, हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, इनके अंदर फॉरेन पॉलिसीज आपस में कैसी है, इसको कंपेयर करके बताए कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप इस पॉलिसी के थ्रू इन कंट्रीज के साथ खड़े होंगे, तो प्रोबेबली क्या ये मुमकिन है कि दूसरे कंट्री आपको आपके साथ डिफेंडिंग मोड के अंदर आ जाएं। तो ये अल्टीमेटली कंपेयरिंग की ऐसी चलेगी। अब कंपेयर के अंदर आप ग्रेटर को कंपेयर कर सकते हैं, लेस को कंपेयर कर सकते हैं, इज इक्वल को भी कंपेयर कर सकते हैं। अलग अलग किस्म की ऐसी है जो कि आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, अपनी लैब्स के अंदर भी आप कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, किताब के अंदर भी इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद है, फ्रॉइड की किताब में। अब हम बात करते हैं डिकोडर की। डिकोडर, इसको अगर हम तोड़ के पढ़ें तो सबसे पहली चीज है जिसको हम कहते हैं कोड करना, फिर आप उसको डिकोड करते हैं। कोड का मतलब ये है कि कोई इंफॉर्मेशन है जो कि आपने रख दी है, उसको आपने छुपा दिया है। इस छुपी हुई इंफॉर्मेशन को जब आप खोलते हैं, निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिकोड करना। इसकी डेफिनेशन ये है, डिकोडर इज अ लॉजिक सर्किट दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स इन द इनपुट। ये डिटेक्ट करेगा कि कोई खास कॉम्बिनेशन है इनपुट के अंदर मौजूद है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे 0011, इस सर्किट के अंदर 0011 लग रहा है और इस सर्किट के अंदर 0011 लग रहा है। कैसे? यहाँ पे ये 00 आया, और जब यहाँ पे 1 आएगा तो ये इसका आउटपुट में इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो दो और दो आपस में दोनों के कॉम्प्लीमेंट है। तो इस केस के अंदर हमने यहाँ पे नॉट गेट की आईसी लगा के इन दोनों को आपस में कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ये हमारे पास एक्टिव हाई है क्योंकि आउटपुट के अंदर हमारे पास कोई बबल मौजूद नहीं है। ये हमारे पास एक्टिव लो है क्योंकि इसके अंदर आउटपुट पे हमारे पास एक बबल मौजूद है। अगर आप इसी तरीके से इस डिकोडर की एग्जांपल करेंगे, यानी मुझे आउटपुट में 1 चाहिए, इनपुट में मैं क्या लूं तो आउटपुट में 1 आएगा, और ये याद रखिएगा, ये एक
एंड गेट है, एंड गेट का मतलब सब सारी लॉजिक हाई होंगी तभी हाई आएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे जीरो दूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट होने के बाद वन हो जाएगा, यहाँ पे वन दे दें, यहाँ जीरो देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट होने के बाद वन होगा, और यहाँ पे वन दे दें, इसका मतलब जीरो वन जब लॉजिक होगी तब जाके ये इसको डिकोड में वन शो करेगा। जैसे हमने एडर की आईसी पढ़ी थी, कंपैरेटर की आईसी पढ़ी थी, वैसे ही हमारे पास डिकोडर की आईसी होगी। अब जरा देखिएगा, हमारे पास लॉजिक है A1 A2 A3 A4, यानी A0 1 2 3। इसका मतलब हमारे पास 0 0 0 0 कॉम्बिनेशन होंगे और 1 1 1 1 कॉम्बिनेशन होगा। 0 0 का मतलब एक वक्त में एक आउटपुट ऑन होगा तो ये जीरो की लाइट ऑन कर देगा, और अगर यहाँ पे सारे के सारे वन हो जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 15 की लाइट ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको डिकोड करते रहेंगे, और डिकोड की मल्टीपल आईसी आप देखेंगे आगे जाके। यहाँ पे CS1 है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, CS2 का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये डिसाइड करता है कि इस टाइम पे हमें ये आईसी को ओपन करना है कि नहीं करना। इसके अंदर भी हमारे पास एक्टिव लो होते हैं और एक्टिव हाई होते हैं। एक्टिव लो का मतलब आउटपुट के अंदर बबल्स मौजूद है, और एक्टिव हाई का मतलब यहाँ पे आउटपुट में बबल्स मौजूद नहीं होते। इसके अंदर आप मल्टीजेम पे जाएंगे, आईसीज आपको वहाँ पे अवेलेबल है, उसके कनेक्शंस करेंगे और इस तरीके से कोई डायग्राम्स आप बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।